जब तुम दुनिया से दुखी हो जाते हो तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अकेले शांति से बिस्तर पर लेट जाते हो, तब तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है। कोई दरवाजा खटखटाता है तो तुम उत्तर देते हो थोड़ी देर रुके रहो, थोड़ा उलझन शांत हो जाए फिर दरवाजा खोलिए। अकेले में उलझन शांत हो जाती है। और जब ज्यादा उलझने आ जाए तो क्या करना चाहिए? जो कर रहे हो वही करना चाहिए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना तुम्हें शांति, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। फिर भी मन को शांति ना मिले तो टिकैतगंज में आइए और सद्गुरु की शरण में कुर्सियों पर बैठकर 2 घंटे उनका दर्शन कीजिए, प्रवचन सुनिए, उलझन शांत हो जाए। राजस्थान के बजरंगलाल बोहरा, ग्राम नया नौहरा, राम किशन वर्मा मिनिस्टर के साथ मिलने आए। उस समय में नेताओं का मूल्य नहीं जानता था कि मिनिस्टर क्या होता है। आए तो मैं ऐसे ही मिल लिया, एक एक फल प्रसाद दे दिया। 4 घंटे के बाद फिर लौटे, बोले सब काम हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अरे 10 साल की उलझन शांत हुई है। मैंने कहा कैसे शांत हुई? बोले 80 लाख रुपया डूबा पड़ा रहे, दर्शन करके गए और सेव फल आपने दिया, हमने दान दक्षिणा दिया, ना जाने क्या आशीर्वाद लगा, 80 लाख रुपया मिल गवा, आए गवा है, अकाउंट में आए गवा। कल 10 साल से उलझन थी। तो हमने कहा फिर? कहीं तुम जाओ, तुम जाओ, हम आने वाले हैं, जो कहोगे वही दान पुण्य करेंगे। तो हमने सोचा पता नहीं यू का दान करें। दूसरे गांव में आया, 50 कमंडल ले गए और कमंडल में दक्षिणा भरी गए। सब संतन कमंडल दे दीस और हमका कुछ नहीं दीस। हम गए, अरे हमरे आशीर्वाद से उनकी उलझन शांत देवे और हमका कुछ नहीं दे, जब हमरे उलझन तैयार हो गई। हम गए न बजरंगलाल बोहरा, हमका कुछ नहीं मिला, कहीं तुमका थोक मिली, ज्यादा वही न मिली। तो हमारे पास उज्जैन कुंभ में आया तो 75,000 दक्षिणा हमको दिया। बोला नुक्ती बूंदी बनवाए बटवा दे। तो हम कहीं बूंदी बटी जी तो हमका का मिला? तो कहीं फिर वही बात। कहला अब तुम घर आयो तो मिली। तो घर गए, हम भी उसके पीछे पड़ गए। हमने सोचा अब कुछ मिलेगा। तो 2-4-10 साल बाद घर पहुंचने के पधरौनी ले गया। बोला आपके आशीर्वाद से सब करोड़पति से अरबपति हो गया। तो हमने कहा ठीक है। अपने गुरु को मैं ले गया तो गुरु के लिए जो फल छीले गए, छिलका और छिलके कचड़ा उचड़ा बचा, उसका उठाए वो साधु लोग पड़ोसी के खाली जगह पड़ी थी पड़ोसन, तो उसके उधर फेंक दे। जब फेंक दे हम लोग विदा हुए, दक्षिणा उछिणा दिया। 2 महीना बाद फोन आवा, कहला गुरु जी के फलन के कचड़ा छिलका जो फेंकिन नहीं दूसरे जगह में है, वो जगह हम 20 साल से लेने के मांगे रहे, देते ही नहीं रहे, और जिस दिन फेंकिन है सवेरे नु लिख दी समरे नाव। कहला वह काम हो। तो हम कहन चलो अब की कुछ और फेंक दे भाई। अरे गुरु का चरणामृत अगर घर में छिड़क दिया जाए ना, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू 7.5 सेंसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढंबर भंबर सब खत्म, बकवास।
कितना लोग पचड़म फंसे हैं जंतर मंतर करावत घुमा कर, जिसमें औरतें बहुत जंतर मंतर करोती, इनके बहुत चुड़ैले पकड़ती, इनका छोड़ते नहीं चुड़ै, क्योंकि बहुत औरतें तो खुद ही चुड़ैला है। चुड़ैले यहाँ चुड़ैल पकड़ी आयो, अच्छी औरत के थोड़े पकड़ी। और कितने आदमी ऐसे हैं कहा था हमारे ऊपर भूत आवत है, भूत का तुम कोई भूत से कम हो, भूतन से भूत मिलत है। हाँ शुद्ध साई रहो, बवाल न बनाओ, घर बिगाड़त है, खाम खान ड्रामा करते भूत चुड़ैल लावत है। हम तो सोचित है ना दुनिया के जितने भूत हैं सब आ जाए हमारे आश्रम में, यहाँ काम करें यहाँ कुछ, और जितनी चुड़ैल यहाँ आ जाए अपना आश्रम में 20 अक्टूबर को गुरु का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पूड़ी भी अलग आई के खाम खा घूमते ही चुड़ैल और खवैया हैं खाए ले। और फिर आदित्यनाथ से हम कही दें चुड़ैले के लिए लेटरिन शौचालय बनवाए दो, टट्टी हो या कहाँ बात करते वहाँ चुड़ैले होती, चुड़ैले के लिए कहूँ घर बना, कहूँ शौचालय बना, तुम्हारे ऊपर होती भैंस के ऊपर कबू नहीं चुड़ैल आवत। साहेब बंदगी गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। ये सब ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास को तोड़ दीजिए। किसी नाटक में मत पड़िए, किसी देवी देवता के नाम पर कोई बलि मत कीजिए, कुर्बानी मत कीजिए, ना भेड़ा की, ना बकरा की, ना गाय की, ना भैंसा की, ना सुअर की, बल्कि सुअर की बलि करने का अर्थ होता है अपने अंदर जो सुअर पना भरा है, ज्ञान की कटार से सुअर पना को खत्म करिए, गधे पना को खत्म करिए, बकरी बकरे जैसा मैं का जो अहंकार भरा है उस अहंकार को ज्ञान की तलवार से काटिए। और याद रखना जो भैंसा जैसा आलस्य भरा है उस आलस्य को काटिए, यही बलि है। तुम डायरेक्ट भैंसा काट रहे हो और खुद ही भैंसा पना छोड़ नहीं रहे हो। अपने भीतर के भैंसापना को खत्म करो, आलस्य को खत्म करो। देवी दया की मूर्ति है, देवता दया के सागर हैं, वह किसी जीव का वध नहीं करना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हिमाचल में प्रवचन करने गया, मंडी जिले में। लोग वहाँ मुझे ले गए पहाड़ पर, बोले यहाँ शिकारी माता रहती है। तो ऊपर मैं तो जाना नहीं चाहता था, मेरा देखने कुछ इच्छा ही नहीं है। चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे बेवकूफ़ मीनार हो, और चाहे ताजमहल हो, चाहे बेवकूफ़ महल हो, हम दिखाइए नहीं। उससे क्या फ़ायदा देखे से? अपने रहे भरे के एक कमरों नहीं घर में चुअत है, हुआ तुम ताजमहल में खड़े मूर्खते तो है। अपने यहाँ काम करो, कम से कम एक कमरा बने तो आराम से सो। ताजमहल में कहा जा रहा है, उसको नहीं देखूंगा मैं, तो कुछ देखा ही नहीं। जबरदस्ती लोग ले गए, भगत लोग की दिखाई दी तुमका। वहाँ गए, वहाँ हमने देखा सैकड़ों बकरा मूड़ काटे पड़े। हम कहने का मतलब, कहीं शिकारी माता ही बकरा शिकार करती हैं। हम कहने बहुत शिकारी हैं तो अपने आप गड़सा चलाओ, तुम गड़सा ले काहे खड़े पुजारी लोग? कहीं हमका आदेश करती हैं तो हम कहीं शिकारी का आदेश करती तो तुम शेर का शिकार करो। तुम्हारी शिकारी माता भी कमजोर है, जो बकरा का मरती है कमजोर है, फिर शेर का मारे तब समझी शिकारी माता है। कहीं शेर हमका ही मारती तो हम कहें तुम्हें मर जाओ, शिकार हो जाओ, का हर्ज? रोज यहाँ मूड काटत बकरन के और मांस खाते, खून बहावत। समझाया मैंने, मूर्ख लोग हैं। पूजा पाठ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हिंसा करना, वध करना, बलि करना, पाप करना, खून बहाना, ये महापाप है। ऐसे लोगों के लिए नया नरक बनाना पड़ेगा, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट श्योपुर कला में सत्संग था। भगवान ध्रुव का नाम सुना आपने? उन्हीं के गांव में था, उतनवाड़ में। राजा उत्तानपाद के नाम से उतनवाड़ नगरी। वहां में प्रवचन करने जा रहा था, एक औरत निकल कर आई, वो धड़ाम से हमारे आगे गिर गई द्वार पर, और फिर लुढ़कत पुढ़कत बहुत दूर तक गए। उधर लुढ़कत हमारे तरफ आई तो हम किन जगह करो, हम भागे गाड़ी में बैठे, ऊपर ही लुढ़क जी। तो उस औरत का भाई बोला, अरे इके ऊपर गुरुदेव पता नहीं कौन शक्ति आवत है।
तो हम तो शक्ति से बड़ी शक्ति हम खुद ही हैं, हमारे सामने शक्ति कैसे आई गया? तो बोले नौटंकी ये गांव में खूब चलते, मेहरुआ यही सब रोल बनौती, चुड़ैले आई रही हैं, भूत आ रही, अला बला रही। कुछ लोग कहा थे बाहर के हवा घुस गए, कमाल है, बाहर हवा तुमरे घुस गई। तो ट्यूब में घुसत है तो टायर फूलत है, चलत है, लोड उलाते, तुम्हारे हवा घुसी है तो डबल काम करो, हवा ज़्यादा घुसी हवा है, तुम्हारे अंदर ट्यूब लगा है जी में घुसी हवा है। फादिल बात बतला थी। कुछ लोग कहा हमारे भीतर मसान घुसी, मसान मतलब शमशान घाट, पूरा 2 एकड़ की जमीन शमशान मरघट इनके भीतर घुस गया, कमाल है। अब इनके भीतर ही मुर्दा दफनाई जी है, इतना बुद्धू आदमी है। फादिल बतला कोई मसान फसान नहीं घुसने वाला है, ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल होता है, ये सब झूठा बात है, कुछ भी नहीं है ये सब ठगों का जाल है, तुमको बेवकूफ बनाने वालों का जाल है, नहीं तुम ठगाओगे कैसे? एक ज्योतिषी ने किसी को बुलाकर हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारी रेखा देखता हूं। रेखा देखा, मुड़ हिलाया और माथा पीटा अपना, तो हाथ दिखाने वाला घबराया कि कुछ ज्यादा खतरा है, माथा पीटे थे पर बोला कहाँ है माँ? कहा अरे 7.5 शनि लगा है, तुम्हारा जो लड़का है वो 7 दिन में मर जाई, 7.5 शनि उसका गला घोंट दी, मत डरी। वो आदमी दुखी होगा, बोले क्या करे परी फिर ज्योतिषी जी? तो ज्योतिषी जी ने कहा कि अब जो है एक काम करो, काला धन दान का। कहीं ठीक है, कल ले आ जाओ महाराज हमारे यहाँ। फिर तुम कल पहुंच गया ज्योतिषी, तो वो जो आदमी था वो भगत था, तो अपने गुरु से पूछिस, मोबाइल लगाए कि गुरु जी 7.5 शनि लगा है, काला धन दान करें। तो गुरु बोला तुम्हारे गांव में काले रंग की बिल्ली हो, वह दान कर दो। तो बोले ज्योतिषी बोले हैं कि काला दान काला हो और जान वाला हो, तो बहन बिल्ली दे दो काली। तो काली बिल्ली तैयार हुई, जब ज्योतिषी को दिया बोले ये नहीं चाहिए काला धन। बोले फिर? बोले दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। तो फिर फोन किया उसने अपने गुरु को, गुरु जी वो बता रहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। तो गुरु ने कहा कोई काले रंग की कुतिया ब्याई हो गांव में, उसे दे दो, 4 पैर भी हैं, काला भी हो, जान भी, तो कुतिया लायक दे दे। तो फिर वो ज्योतिषी बोला ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। तो भगत बोला तुम्हें चाहिए क्या? बोले वो भैंस जौन बंधी काली वह कहने देते, वो काली भी है, जान वाली है, 4 पैर वाली, दूध वाली। तो उस गरीब भगत ने कहा कि 7.5 ही लगे चाहे 8.5 ही लगे, भैंस न देवे। गुरु से पूछिस का करें? गुरु बोला उससे कह दो कि हमारे सदगुरु हैं और वो सब 7.5 8.5 संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। ला गए दो 7.5 से नहीं। 7.5 क्या होता है? या तो पूरा 7 हो या पूरा 8 हो, 1.5 में टुकड़ा क्या जोड़े? 7.5 बताओ, ये 1.5 का होता है। और फिर शनि भगवान है, शनि देवता है, वह किसी को क्यों मारेंगे? किसी को फालतू क्यों दुख देंगे? कोई देवता दुख थोड़े देता है, वो तो सुख देता है। ये झूठा प्रपंच बना करके लोग ठगते रहते, लोग ठगाते रहते। इस सब जंजाल से बचिए, अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ दीजिए, आडंबर को तोड़ दीजिए। बस करना क्या है? भगवान राम ने जब पूर्ववासियों से कहा था कि भक्ति करो, पूर्ववासियों ने कहा हम गृहस्थ आश्रम में हमें बहुत जंजाल, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो राम ने कहा भक्ति बहुत सरल है, क्या करना है फिर सरल है? तो राम ने कहा है कहु भगत पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा,
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाय। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। कहाँ लिखा है बलि करो, कहाँ लिखा है मांस मछली खाओ, कहाँ लिखा है दारू पियो भक्ति में। राम कहते हैं क्या, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। कबीर नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राम कह रहे हैं कि हे पुरवासियों, कहो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कौन सा प्रयास बहुत बड़ा है। इसमें ना तो जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न व्रत रहना है। कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। उपवास भी नहीं रहना। राम ने भक्ति के मार्ग में उपवास को भी मना कर दिया। भूखे भजन न होई गोपाला, ई ल्यो कंठी ई ल्यो माला। भूखे भजन नहीं होते, इसलिए भक्ति सरल है। करना क्या है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव को सरल बनाइए, मन की कुटिलता को दूर करिए, मन में जो छल कपट भरा है उसको दूर करिए। यही भक्ति का मार्ग है। और जितना अपने को प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए। यथा लाभ संतोष सदाई। जितना मिला है उसमें संतोष भी रखो, प्रसाद समझकर स्वीकार करो, दुखी मत हो। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग यो ही रक्षणम तडागोदर संस्था नाम परिवार युवाम्बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। यदृच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा। सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। बोलो आगे क्या है, बोलत कहे नहीं, बोलो भाई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन हलवा पूड़ी एक समान, हलवा खिचड़ी एक समान। जिसके संतोष है खिचड़ी खाकर भी मुस्कुराता है, और संतोष नहीं है हलवा खाकर भी मुंह ऐठत, बहुत दुखी। कितने घरों में डबल बेड है और नींद सिंगल भी नहीं, और जिनके घर में बेड ही नहीं नींद इतनी ही रिक्शा सोवत है, रिक्शा पर भी सोवत है, प्लेटफार्म पर सोवत है। अब खाना खाए जा तो थाली में बैठे सोवत है। ऐसे कर उनकी पत्नी ढकेल ढकेल जगावत है कि गिर पड़ी हो थाली में खा लियो फिर सोयो। बड़ी नींद आई। और जौन सोने के थाली में खा दे उनका सोने ही नहीं होते, उनका नींद ही नहीं आवत। अरे सोने की थाली में खाओ, स्टील की थाली में खाओ, चांदी की थाली में खाओ, लेकिन चिंता छोड़ो, सुख से जियो, निश्चिंत निद्रा का सुख लीजिए। डबल बेड पर सोना बुरा नहीं है, सोने की थाली में खाना भी बुरा नहीं है, पत्तल पे खाना भी बुरा नहीं है, और हाथ में लेकर खाना भी बुरा नहीं है। लेकिन जब खाओ प्रेम से खाओ, निश्चिंत खाओ और प्रसन्न होकर खाओ, और गुरु का महाप्रसाद समझ कर खाओ।